अस्सलाम स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। तो अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो यहाँ पे एयर पोल्यूशन की वजह से काफ़ी सारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं। न सिर्फ शहरी इलाकों में बल्कि देहात वगैरह में भी बहुत सारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं। तो आज हम उन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे जो पाकिस्तान में या ऑल ओवर दुनिया में ज़्यादातर है। तो सबसे पहले आ जाता है ब्रोंकाइट्स। ब्रोंकाइट्स में जो है ये ब्रोंकाई जो हमने पढ़ा था कि ट्रैकिया से दो ब्रांचेस निकलती हैं जो ब्रोंकाई कहलाती हैं, वो सूज जाती हैं और उनके अंदर जो है म्यूकस पल जमा हो जाता है। और इसके जो मेन काजेज हैं वो है कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया या फिर एक्सपीरियर ऑफ केमिकल इरिटेंट जैसे कि टोबैको या स्मोक। तो यहाँ पे हमारे पास दो आ जाती हैं टाइप ब्रोंकाइट्स की, एक एक्यूट ब्रोंकाइट्स और एक क्रोनिक ब्रोंकाइट्स। एक्यूट ब्रोंकाइट्स ये हम 2-3 हफ्तों में ठीक हो जाती हैं और जो पेशेंट है उसे कोई भी नुकसान नहीं होता। और जो क्रॉनिक है वो 3 माह से 2 साल तक ले जाती है और इसमें ब्रोंकाइट्स को नुकसान हो जाता है, पेशेंट का कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता है। तो अब इसके हम सिम्टम्स पढ़ने लगे हैं। तो सिम्टम्स में हमारे पास कफ आ जाता है, माइल्ड ब्रीदिंग आ जाती है, फीवर आ जाता है, चिल्स आ जाता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ आ जाता है और ख़ास तौर पे जब हम कोई भारी काम करें तब सांस का उखड़ना इसके सिम्टम में शुमार किया जाता है। तो अगली बीमारी हमारे पास है एम्फीसीमा। एम्फीसीमा में ये होता है कि हमारे एल्वेलाई की दीवारें टूटना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो है एल्वेलाई के अंदर ज़्यादा जगह होती है, वाल्व्स कम होती हैं और गैसेज एक्सचेंज के लिए मौके कम मिलते हैं। तो क्योंकि इसमें लंग्स टिश्यू ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं तो और इसी वजह से एयर एक्सचेंज नहीं हो पाती और इसी के अंदर ट्रैप हो जाती है। क्योंकि एयर एक्सचेंज नहीं होती तो लंग अपनी जगह पर वापस नहीं आते, जब अब वापस नहीं आएंगे तो एयर बाहर नहीं निकलेगी। तो इसके जो सिम्टम हैं वो हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, फैटिग्यू, रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन और वेट लॉस। और जब एम्फीसीमा के जो सिम्टम है ये तब अपेयर होते हैं जब एक पेशेंट 70 से 50% अपने लंग्स खो चुका होता है। और ये इसके अंदर ऑक्सीजन भी बहुत, द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड में गेट सो लो दैट इट कॉज सीरियस कॉम्प्लिकेशन। और इसके अंदर कभी कभी ये ऑक्सीजन का जो है वो खून के अंदर बहुत कम कंसंट्रेशन होती है, जिसकी वजह से काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है मरीज़ को। अब हमारे पास आ जाता है नमोनिया। नमोनिया असल में एक लंग इन्फेक्शन है। अगर ये आपके ये कहा जाए कि एक ही लंग को वो अफेक्ट करे तो ये कहलाता है सिंगल नमोनिया, और अगर ये आपके डबल यानी कि दोनों लंग्स को अफेक्ट करे तो ये कहलाता है डबल नमोनिया। तो नमोनिया के जो काजेज है इनमें आ जाता है हमारे पास बैक्टीरियम है, स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया, सम वायरल है, इन्फ्लुएंजा वायरस और फंगल इन्फेक्शन है। और जो उसके अंदर पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स है वो हमारे सांस के जरिए हमारे लंग्स में जाते हैं, फिर एल्वेलाई में जाके रुक जाते हैं और वहाँ पे जाके अपनी रिप्रोडक्शन करते हैं, जिसकी वजह से उनके जो नंबर में इजाफा होता है और वो वहीं सेटल हो जाते हैं। तो सब वायरल आ जाता है, इन्फ्लुएंजा वायरस आ जाता है, फंगल इन्फेक्शन आ जाते हैं नमोनिया आके काज में। तो इसके अंदर फिजियोटिक ऑर्गेनिज्म जो है
है वो हमारे सांस के जरिए एल्वलाई में जाते हैं, वहाँ जाकर रुक जाते हैं और अपनी रिप्रोडक्शन करते हैं, जिसकी वजह से उनके नंबर में इजाफा होता है और वहीं जाके सेटल होते हैं और उनकी वजह से पास बनता है जो के एल्वलाई को भर देता है और हमें सांस लेने में मुश्किल होती है। तो इसके अंदर जो सिम्टम्स है वो है सर्दी लगती है, वो जिसके साथ बुखार होता है, शिवरिंग है कफ रेस्पिरेटरी प्रोडक्शन यानी कि खांसी आती है बलगम के साथ, और पेशेंट को जो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होता है और स्किन का कलर चेंज हो जाता है, या तो आपका ब्राउन हो जाता है और या फिर पर्पल कलर का हो जाता है। वैक्सीन अवेलेबल है स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया अगर किसी को हो तो उसके लिए वैक्सीन्स भी की जाती हैं कि उससे बचने के लिए, और एंटीबायोटिक्स भी दी जाती हैं उसको ट्रीटमेंट के लिए स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया के। और अब हम बात करते हैं एस्थमा के। एस्थमा एक एलर्जी है जिसके अंदर ब्रोंकाई में जो है आपका पल्प जमा हो जाता है और जो ब्रोंकाई है वो शॉर्ट और नैरो तंग होती जाती है। इन एस्थमा पेशेंट्स एंड ब्रोंकाई में काफ़ी सारे एलर्जेंस आते हैं जो जिसकी वजह डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, परफ्यूम्स होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं और स्मोक होती है, ठीक है। और इसके जो सिम्टम्स हैं वो एक आदमी से दूसरे आदमी तक फैलते हैं। जो मेजर सिम्टम है एस्थमा के वो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ रात के वक्त है या फिर एक्सर्टेशन के वक्त, वीजिंग है यानी कि सांस जब आप निकालते हैं तो सीटी की आवाज़ आती है, कफ है, खांसी है और चेस्ट टाइटनेस है यानी कि सीने का जकड़ना है, और काफ़ी सारे केमिकल्स जो डायलेट कर सकें ब्रोंकाई को और ब्रोंकुलिस को, ये इसके अंदर ट्रीटमेंट के तौर पे यूज़ होते हैं। और काफ़ी सारी मेडिसिन जो यहाँ पे हैं वो इनहेलर्स में इस्तेमाल की जाती हैं। तो आए एक दफ़ा इन सारी बीमारियों को जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं हम डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं। तो उनको डायग्राम से समझने से पहले हम एक और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है जो है लंग कैंसर। लंग कैंसर जो है ये अनकंट्रोल सेल डिवीजन है, इसके अंदर सेल खुद ब खुद माइटोसिस करने लग जाता है और ये ट्यूमर बन जाता है। आपने 9th में पढ़ा होगा कि जो एरर इन माइटोसिस में मेडुलरी ट्यूमर और मेसिलेटिक बिन ट्यूमर और मेसिमेटिक ट्यूमर्स, तो इसी तरह ये ट्यूमर बनाते हैं और फिर जो हमारे पास कॉमन वो जो ट्यूमर है वो फिर हमें सांस लेने में मसला करता है। तो इसी तरह सिम्टम्स जो हमारे पास आ जाता है वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ आ जाता है, कफिंग आ जाता है जिसके साथ साथ खून आता है और वेट लॉस आता है यानी कि वजन का कम होना। जो किसी भी कैंसर का जो मेन काज है वो कार्सिनोजिन है जो कि 50% सिगरेट्स में होता है, ऑर्गेनिक रेडिएशन है और वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है। और पैसिव स्मोकिंग भी है कि कोई और स्मोक कर रहा है और आप उसके पास खड़े और आपने वो धुआं ले लिया हो, तो ये याद रखिएगा कि वो जो पी रहा है उसे इतना ख़तरा नहीं है जितना आप पास खड़े हुए को, क्योंकि वो जहाँ से सक कर रहा है तो वो फिल्टर लगा हुआ है वहाँ पे, पीछे आप कभी गौर करें तो वहाँ पे एक कागज़ लगा होता है, फिर आगे तंबाकू वगैरह होता है, तो वो फिल्टर होता है। मगर जो आप बाहर सांस ले रहे हैं वो बर्न साइड से जो धुआं उठ रहा है वो आप ले रहे हैं, इसलिए वो ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। और जो प्रिवेंशन है लंग कैंसर की वो एलिमिनेटिंग टोबैको स्मोकिंग है यानी कि स्मोकिंग को ख़त्म करना है। और ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है ये हुकूमत को जो है हदायत देती है कि स्मोकिंग के जो है रद्द-ए-अमल उसके बदले में बहुत सख्त हदायत की जाए ताकि हम यंग नेशन को तंबाकू नोशी से रोक सकें। डायग्राम से समझ, ठीक है। तो अब हम जो ब्रोंकाई है उसके बारे में देखेंगे। ये देखें, ये हमारे पास नॉर्मल ब्रोंकाई आ जाती है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो चीज़ है ये बिल्कुल भी स्वेल्ड नहीं है और ये बिल्कुल नॉर्मल हल्क है। और यहीं आप देख सकते हैं तो ये जो है
ये कितनी तंग है। आप सोचिए कि अगर नॉर्मल तौर पे इससे हवा गुजरती है तो इससे कितनी कम हवा गुजरेगी। देख सकते हैं आपकी ये रड कितना फूल चुका है और हवा को गुजरने के लिए सिर्फ ये रास्ता है। तो ये हालत हो जाती है हमारी ब्रोंकाइटिस की कि ये देख सकते हैं ये आप कि देखिए कितना छोटा रास्ता है। और यहाँ के अगर आप दूसरे में देखें तो कितना खुला रास्ता है, यानी कि कितनी सही रास्ता है, आसान रास्ता है, और वो कितना तंग रास्ता है। तो आइए अब हम एम्फीसीमा का ई तरफ चलते हैं। जी, ये एक नॉर्मल एल्वेलाई है, यानी कि क्लस्टर पाउच है। देखिए एयर यहाँ से आ रही है, यहाँ पे क्लस्टर पाउचेस के होल्स में से टकरा के वापस जा रही है। अब एम्फीसीमा में जैसे मैंने आपको बताया कि डिस्ट्रक्शन होती है एल्वेलाइज की। ये देखें तो ये जो वॉल्स हैं, ये चीज़ें, ये वॉल्स ये टूट जाती हैं, जिसकी वजह से गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाती और यहीं पर ट्रैप हो जाती है। अब हम अफेक्टेड देखते हैं। ये देखें अफेक्टेड, तो ये अफेक्टेड आ गई है हमारे पास कि देखें ये वाली वॉल्स टूट चुकी हैं, ये बैक जाने का इनके पास कोई रास्ता नहीं, यहाँ पे स्टक हो गई हैं। अगर आप दोबारा वहीं पे जाएं तो नॉर्मल वाली पे ये देखें ये वापस एरो आ रहा है, यहाँ कहीं ना कहीं से वापस टकरा के ये देखें ये एरो वापस आ रहा है। यहाँ पे भी देखें ये एरो वापस आ रहा है। लेकिन जब हम यहाँ पे बात करें तो ये देखें ये सिर्फ यहीं पे है, वापस आने का कोई भी निशान नहीं है। तो इसी तरह से एयर इसके अंदर ट्रैप हो जाती है और हमारा जो लंग है वो रेस्पिरेट नहीं कर सकता। नमोनिया की तरफ आ रहे हैं जी। अब नमोनिया है तो ये देखें ये हमारा एल्वेलाई है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं ये नॉर्मल एल्वेलाई है हमारा कि यहाँ पे एम्फीसीमा की अगर बात करें तो यहाँ से हवा टकरा के वापस चली जाती है। और नमोनिया में एक क्लस्टर जो ऑर्गेनिज्म हो यहाँ के स्टक हो जाते हैं और नंबर्स में इजाफा होने की वजह से यहाँ पे पस जमा हो जाता है। आप देख सकते हैं तकरीबन पूरा ये पस से भर चुका है, तो इसके अंदर से हवा क्या गुजरेगी और हमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ का सामना करना पड़ता है। अब तकरीबन ये और एस्थमा सेम है। एस्थमा में 3 क्वालिटीज़ आती हैं। अब मैं आपको वहाँ एस्थमा की तरफ चलते हैं और बताता हूँ कि कौन सी 3 क्वालिटीज़ हैं। तो एस्थमा में अब ब्रोंकाइट्स और नमोनिया दोनों का मिलाप है। देखें अब ये हमारे पास नॉर्मल ब्रोंकाई है। ब्रोंकाइट्स में आपने देखा होगा कि ये सिर्फ स्वेल होती है और इसके अंदर पस नहीं बनती, ये देखें, ठीक है। और नमोनिया में हमने देखा कि जो पस है वो एल्वेलाई में बनती है, लेकिन यहाँ पे अस्थमा में ब्रोंकाई में पस बनती है और ये स्वेल हो जाती है। ये देखें ये यानी कि अस्थमा ब्रोंकाइट से भी बुरी हालत है कि वो जो तंग रास्ता था उसमें से कुछ ना कुछ तो हवा जानी थी, लेकिन पस के साथ उसमें से वो हवा भी नहीं जा पाती। तो देखें अल्लाह रहम फरमाए। तो अब हम चलते हैं हमारे लंग कैंसर की तरफ। जी, तो लंग कैंसर में हमारे यहाँ पे देखें कि ये जो है माइटोसिस की वजह से ट्यूमर्स बन गए हैं। ये तो ये आप देख सकते हैं कि एल्वेलाई और एल्वेली डक्ट के बिल्कुल साथ हैं, तो इसी वजह से यहाँ पे आपको अचानक दर्द होता है। यही मैं आपको दिखाना चाहता कि कहीं भी वो इस तरह के ट्यूमर्स बन जाते हैं और कई दफ़ा जब कैंसर फैलने लगता है तो ये ट्यूमर अपनी जगह छोड़ के हरकत करने लग जाता है और ये पूरा जिस्म में फैल सकते हैं। ये डायफ्राम है और ये ब्रोंकाइट्स हैं और टैक्रा कहीं भी ये आगे जाके फैल सकता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी, और अगर आपको समझ आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपको कोई मिस कॉन्सेप्ट बात लगे तो आप हमें बताएं, हम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।